मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सामने सत्ता विरोधी लहर, अंदरूनी कलह और राज्य में फिर से मजबूत होती कांग्रेस के बीच में मतदाताओं का समर्थन पाने की चुनौती है। राज्य में कांग्रेस की 16 साल बाद मजबूती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सामने सत्ता विरोधी लहर, अंदरूनी कलह और राज्य में फिर से मजबूत होती कांग्रेस के बीच मतदाताओं का समर्थन पाने की चुनौती है। राज्य में कांग्रेस 16 साल बाद मजबूत हुई है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। इसलिए चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप उनसे बचें। बीजेपी को 2003, 2008 और 2013 में लगातार 3 विधानसभा चुनावों में जीत मिली थी, लेकिन 2018 में उसे कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मार्च 2020 में कमलनाथ की अगुवाई वाली सरकार गिरने के बाद बीजेपी को फिर से सत्ता मिल गई। अब लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं आज से आ जाएगी और दोनों पार्टीज, आई एम श्योर दोनों दूसरी पार्टीज भी सब अपना अपना ताकत आजमाएंगी। और मैं आज भी कह रहा हूँ और मैं पहले भी ये बात को रिपीट कर रहा हूँ, कोई समझे या ना समझे, ये चुनाव नए युवकों का चुनाव है, युवा चुनाव का चुनाव है। ये चुनाव एनर्जी और यूथ का चुनाव है और जो पार्टी यूथ को प्राथमिकता देगी वो उस पार्टी को इस चुनाव में एडवांटेज मिलेगा। बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील पर भारी भरोसा है। ओबीसी नेता चौहान अपनी सीधी सादी छवि के लिए मशहूर है। आज शहर में आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस को वोट देने का मतलब क्या है? डस्टबिन रहता है कि घर के अंदर डस्टबिन में डालना है। कोई वोट देने से फायदा ही नहीं कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को न विकास करना आता, कांग्रेस को न संस्कार की चिंता, न संस्कृति की चिंता। हालांकि 18 साल से सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री अब थके हुए दिख रहे हैं। संभावित सत्ता विरोधी लहर भी अहम हो सकती है। दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक छोटी अवधि को छोड़कर बीजेपी 2003 से लगातार सत्ता पर काबिज रही है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है इस चुनाव में जाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। कांग्रेस ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता भी तैयार है। अब मामा के राज का अंत होगा और जिस तरह से 18 साल ये शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी वो माफिया उसमें हावी थे, घोटालेबाज हावी थे, भ्रष्टाचार परम पे था। ये सब के चलते आज जनता पूरी तरह से तैयार है और जब आज मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है तो कई लोग आजाद हो गए हैं। बीजेपी ने 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में अब तक 136 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अभी तक एक भी सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। राज्य में 7 और 17 नवंबर को मतदान होंगे 90 सदस्यों की विधानसभा में। फिलहाल कांग्रेस के 71 विधायक हैं। भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस को इस बार चुनाव में किसान समर्थक, आदिवासी समर्थक और गरीब समर्थक योजनाओं की बदौलत 75 सीट जीतने का अनुमान है। देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। राज्य में 7 और 17 नवंबर को मतदान होंगे। 90 सदस्यों की विधानसभा में फिलहाल कांग्रेस के 71 विधायक हैं। भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस को इस बार चुनाव में किसान समर्थक, आदिवासी समर्थक और गरीब समर्थक योजनाओं की बदौलत 75 सीट जीतने का अनुमान है। सत्ताधारी दल को मुख्यमंत्री बघेल की लोकप्रियता भी जीत की मजबूत वजह दिखती है। उनकी ओबीसी समुदाय और ग्रामीण मतदाताओं पर अच्छी पकड़ है।
हमें पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़िया लोगों पर, क्योंकि हमारी सरकार ने काम किया है। पिछली बार जो राहुल गांधी जी ने भरोसा दिलाया था, आज हमारी भरोसे की सरकार है। जो हमने कहा वो करके दिखाया और उससे ज़्यादा काम किया है। और छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस में विश्वास करते हैं। उन्होंने 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन देख रखा है और हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से ज़रूर बनेगी। रमन सिंह की अगुवाई में 15 साल तक छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का उन्हें फायदा मिलेगा। पार्टी राज्य में सांप्रदायिक हिंसा और आदिवासी बहुल इलाकों में कथित धर्म परिवर्तन की घटनाओं का जिक्र कर रही है और अपनी पारंपरिक हिंदुत्व लाइन पर चलने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। प्रदेश से भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटाकर एक मजबूत और विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीट हैं। बीजेपी ने फिलहाल 21 सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें ज्यादातर पंचायत निकायों के प्रतिनिधि हैं। इससे साफ है कि पार्टी पुराने चेहरों की जगह चुनावी जंग में नए चेहरों को तवज्जो दे रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है और उसको लेकर ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने सभी से आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। कलेक्टर ने शासकीय अमले को भी कड़ाई से आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदर्श आचार संहिता के कई पहलू हैं। एक पहलू राजनीतिक दलों के लिए है, एक पहलू शासकीय मुलाजिम के लिए है, एक पहलू अन्य लोगों के लिए है। उसमें प्रमुख रूप से ये बात है कि जो लोग चुनाव के भागी हो रहे हैं, जो राजनीतिक दल चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको करना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं करना है। मसलन द्वेष फैलाने वाली कोई बात नहीं करनी है। अगर कोई बात करनी है तो नीतियों आधारित होनी चाहिए, व्यक्तिगत आक्षेप आधारित नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी राजिम में गौड़ी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति की ओर से राष्ट्रीय चिल्हीडार महापूजा एवं बेटा ज्योतिया का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान गुरु माता दुलेश्वरी सीदार ने बताया कि समाज की महिलाएं अखंड व्रत धारण करती हैं और ये व्रत पुत्र प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए धारण किया जाता है। पिछले 16 वर्षों से लगातार चिल्हीदार महापूजा का आयोजन किया जा रहा है और गौड़ी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति द्वारा सामाजिक जागरूकता के लिए लगातार सामाजिक रीति नीति से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे समाज के लोगों समेत युवा पीढ़ी को सामाजिक ज्ञान से शिक्षित किया जा सके। अब सदियों से चली आ रही है उस परंपरा के तहत, अपनी आदिवासी संस्कृति रीति रिवाज रूढ़ी के तहत हम कुंवार के अंधेला पक्ष, जिसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, अष्टमी को इस बेटा ज्योतिया महाव्रत को मनाते हैं। इसमें हम लोग जिसे चिल्हीडार कहते हैं, कुछ जगह उसको कोरिया के नाम से जानते हैं, कुछ जगह चिल्हो माता के नाम से जानते हैं। और 7 दिन तक माताएं जय की सेवा करती हैं। उसके बाद 7वें दिन पर 6वें दिन निमंत्रण देते हैं। उस चिल्हीडार को एक पौधा है और 7वें दिन पुनः नारियल तोड़ करके अर्जी विनती निवेदन करके उस मातृ शक्ति के रूप में उसको आमंत्रित कर बाजा गाजा के साथ में पुनः गांव मनाते थे। तो पहले अपने अपने गांव के गली में या घर में डगाल को गाड़ करके उसकी पूजा अर्चना कर रात भर कर्मा निश्चया दो भी है अपनी संस्कृति के तहत संस्कृति को बनाए रखने के लिए सामाजिक सहयोग से इस कार्यक्रम को मनाते हैं। परम मंदिर गुरु माता को सेवा जोहार। और इस वर्ष यह 16वां वर्ष है हमारा राष्ट्रीय बेटा ज्योतिया महाव्रत, जो कि राष्ट्रीय स्तर में मनाया जा रहा है। और ये हमारे राजिम जो कि महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, धर्मनगरी के नाम से। और ये इस वर्ष भी काफी लोग अति उत्साहित होकर आसपास के क्षेत्र के वाले लोग भी, मतलब सभी जाति धर्म के लोग सहयोग प्रदान किए हैं। ये हमारे लिए बहुत सफलता का एक रहस्य है।
दमोह जिले की जनपद पंचायत बटियागढ़ के नवागत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह पदभार ग्रहण करने पहुंचे। हालांकि इस मौके पर सीईओ ने बताया कि उनकी प्राथमिकता हर ग्राम पंचायत में विकास कार्य हो। जिला पंचायत में जहां जहां पर भी आवश्यकता है वहां पर मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जाएं, यह उनकी प्राथमिकता रहेगी। पहले तो मैं इस क्षेत्र के लिए नया हूँ और मैं देखूंगा कि बटियागढ़ वैसे तो मुझे काफ़ी विकसित क्षेत्र लग रहा है, फिर भी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या हम अपना दे सकते हैं योगदान, ये हम देखेंगे, समीक्षा के बाद देखेंगे और निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे इस केंद्र। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही प्रशासनिक विभाग हरकत में आ गया है। महाकाल मंदिर में राजनीतिक आधार पर होने वाली भस्म आरती अनुमति अब बंद कर दी गई है और अनुमति अब ऑनलाइन बढ़ाई गई है। आम लोग भक्तों को अब ऑनलाइन अनुमति उपलब्ध हो सकेगी। मंदिर समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि नेताओं के 350 भक्तों के लिए भस्म आरती अनुमति सुविधा दी जाती है और इसे आचार संहिता लागू होने के बाद बंद कर दिया गया है, जिसका अतिरिक्त लाभ अब 350 आम भक्तों को मिलेगा। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देश पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने पनिहारा तिराहे से आरोपी कल्लू रजक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से सोने चांदी के जेवर और चांदी के सिक्के बरामद किए गए। बरामद माल की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्वालियर की निरावली के पास में नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में भीषण आग लग गई और उस दौरान ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। आग से ट्रक पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। ट्रक में सामान भरा हुआ था, ऐसे में आग से लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टी की जीत का दावा शुरू हो गया है। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। जनता कमल नहीं कमलनाथ के लिए प्रयास करेगी। और वहीं ग्वालियर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन तोमर ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी 150 सीटों से ज्यादा सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी। जनता बताएगी 2023 के जब चुनाव होगा, चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। जनता कमल नहीं कमलनाथ के लिए प्रयास करेगी और कमलनाथ की सरकार बनाएगी। हम 2023 में 150 से 150 से ज्यादा सीटें जीत कर रायपुर के गुडियारी में बीजेपी नेता बसंत अग्रवाल ने युवा अधिकार परिवर्तन पदयात्रा को संबोधित किया और उस दौरान उन्होंने कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए युवा चेहरों को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सवाल विधायकों का नहीं है, उस सिस्टम में घुसकर सरकार की योजनाओं का आम लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, उनका उद्देश्य है। ये पदयात्रा महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव घाट में समाप्त हुई, जहां पर बसंत अग्रवाल ने हजारों समर्थकों के साथ में हटकेश्वर महादेव में पूजा अर्चना करने के बाद जल अर्पण किया। धूप में जो संख्या देख रहे हैं उसे ये समझ आ रहा है कि युवा जाग चुका है। विशाल जनसैलाब ये कहता है कि रायपुर पश्चिम विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी ने कहा है कि युवाओं को हम मौका देंगे, नए चेहरों को हम मौका देंगे, तो यह निश्चित रूप से ये एक संकल्प है युवाओं का कि युवा को यदि पार्टी मौका देती है तो पूरे 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा अंतर से कहीं जीतेंगे तो रायपुर पश्चिम से जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लग गई है और वहीं चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और जनता से चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है।
आज कोंडागांव पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा कोंडागांव शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों के बीच संदेश दिया जा रहा है कि लोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से अपना मताधिकार का प्रयोग करें। इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारी सीमा उड़ीसा राज्य से लगी हुई है, हमारे द्वारा स्टैटिक चेक पोस्ट लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी गठित हुई है जिसके माध्यम से जो किसी भी तरह की अवैध गतिविधियां हैं उस पर लगाम लगाया जा सकेगा। अभी वाहनों को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी और शहर में भी कोंडागांव शहर में आगे घोड़ागांव में भी स्टैटिक चेक पॉइंट लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाके में छापेमारी की है। सूचना मिलने पर नक्सली फरार हो गए। पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद नक्सली सामग्री को नष्ट किया। जी, हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि सुकमा जिले के अंतर्गत जो किंजरेल पाड़ और नागाराम के जंगल है उनमें बड़ी मात्रा में नक्सलियों की उपस्थिति बनी हुई है। इस आसूचना पर कैंप एलार मड़गू, कोत्ता चेरू और मुरलीगुड़ा से डीआरजी, जिला बल, बस्तर फैक्टर्स एवं कोबरा 202 के जवान ऑप्स पर रवाना हुए थे। ऑप्स के दौरान इन्हीं स्थानों के घने जंगलों में नक्सलियों के हाइडआउट्स प्राप्त हुए थे, जिन्हें सुरक्षा बलों द्वारा मौके पर ही ध्वस्त किया गया। साथ ही इन हाइडआउट्स में नक्सलियों की बहुत बड़ी मात्रा में सामग्री भी प्राप्त हुई थी, जिन्हें मौके पर बलों के द्वारा नष्ट किया गया है।